हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालॉजी। आज हम एनालॉजी करेंगे। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आप एक ही डिफरेंस पाएंगे। हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन में जैसे हम पीछे क्लास में किए थे, क्लासिफिकेशन होता है जो कि 4 ऑप्शन होते हैं। क्लासीफाई जैसे क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं A B C D। उसमें से एक ऑप्शन को डायरेक्टली हम रिमूव करते हैं, एक ऑप्शन को ऐसे अलग किया जाता है जो 3 से अलग होता है, डिफरेंस होता है। एनालॉजी में कुछ ऐसा होता है, एनालॉजी में हम कोई ऑप्शन अलग नहीं करते लेकिन इसमें ऑप्शन फाइंड किया जाता है। जैसे एनालॉजी में होता है, जैसे मैं कह दूँ A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। देखिए जो डबल बिंदी होती है कुछ इस प्रकार, इसको हम समानुपात कहते हैं। मैथ में आप पढ़े होंगे समानुपात, वहाँ मैथ में अलग कॉन्सेप्ट होता है समानुपात का, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ इसका तात्पर्य होता है कि इसका अलग जोड़ा होगा, इसका अलग जोड़ा होगा। इसका मतलब जो A का रिलेशन जो B से होगा वही C का रिलेशन D से होना चाहिए। ये एनालॉजी का हमारा हो जाता है। बेसिकली एनालॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 पार्टों में पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है नंबर बेस्ड और सेकंड होता है शब्द बेस या कहें वर्ड बेस। फर्स्ट जो नंबर बेस होता है आज की क्लास में करेंगे। सेकंड जो शब्द बेस होता है या वर्ड पे आधारित होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए नंबर बेस में क्या होगा, जो रिलेशन A का B से होगा, अभी मैं बताया, वही C का D से होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लॉजिक में कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। या तो जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, भाग गुणा हो सकता है, या उसमें स्क्वायर के पदों में कुछ टर्म हो सकते हैं या क्यूब के पदों में हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स के कोई टर्म में हो सकता है। तो ऐसे हमारे कई ऐसे कॉन्सेप्ट बनेंगे जो कि आप देखेंगे कि इसमें कई लॉजिक लग जाते हैं। ये कहें एनालॉजी लगभग सीरीज का ही पार्ट होता है। मैं सीरीज में, अगर वो आप क्लास नहीं देखें तो सीरीज का देख लीजिएगा, मैं उसमें कई कॉन्सेप्ट लिखवाया हूँ। चूँकि एनालॉजी में कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मैं इसीलिए इसमें कॉन्सेप्ट नहीं करवाया हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्लास है, जो हमारे अभी नए हैं वो भी इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशन जैसे। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट की कोई क्लास नहीं है, कॉन्सेप्ट जहाँ पे होते हैं मैं कॉन्सेप्ट उसमें करवा देता हूँ, ठीक है। इससे अब हमें ये पता चलता है कि हमारे, देखिए मैं ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हूँ। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से रहता है। ऑप्शन लिखने का तात्पर्य ये होता है कि अगर मैं ऑप्शन यहीं पे लिख देता तो आपके दिमाग जो चलना था वो बंद हो जाता है। जैसे आप एकदम टिक लगा देते हैं, कोई तो तुक्का ही मार देते हैं। इसीलिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट केवल क्वेश्चन लिखा हूँ, आपका दिमाग चले और दिमाग लगाकर इसको आप सॉल्व करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, 15 का जो रिलेशन 24 से है, 15 का रिलेशन 24 से अब कैसे हो सकता है, वही रिलेशन 25 से अगला जो रिलेशन बनेगा वो हमको फाइंड करना है। अब देखिए जैसे मैं कह दूं कि हाँ देखो 15 का जैसे रिलेशन 24 से है तो कैसे हो सकता है 15 के रिलेशन 24 से। तो देखो इसमें या तो हम जोड़ करें या घटाव करें। जैसे मान लीजिए 24 कैसे आएगा, या तो 15 का ऐसा किसी में भाग दें कि 24 आ जाए, या तो 15 का 24 में गुणा कर दें तो आ जाए। ऐसे कैसे आ सकता है ये आप सोचिए पहले, फिर इसकी बात करिए। देखिए मैं अगर कर दूं 1 + 5 डायरेक्टली 6 और 1 - 5, तो देखिए 6 यहाँ आया और 4 यहाँ आया, दोनों को मल्टीपल आपस में कर दें तो 24 मिलेगा। ये भी लॉजिक है। और अदर लॉजिक भी इसमें लग सकता है, जैसे आपके दिमाग में और कहीं लॉजिक आ रहे हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 25 में ऐसे ही लॉजिक, अगला टर्म हमें जो मिलेगा वैसे ही। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट 15/24 भागे 25/x। देखिए कोई मैथ नहीं है इस प्रकार करने का। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो कभी आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कभी नहीं आपको मिल सकता, ठीक है। तो ये मैथ नहीं है, इसमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। कर दीजिए
2 + 5 और 2 - 5 क्या आ जाएगा? 7 3 बराबर 21। आंसर क्या आएगा? 21। इसमें क्या होगा? अब देखिए 2 3 4 आगे चल के वो 81 कर रहा है। अब 81 कैसे पाया होगा? आगे चल के जो इसका रिलेशन इससे है, 1 2 3 का रिलेशन आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। इसमें हम क्या ऐसे लॉजिक लगाएं कि क्या सी आ जाए? तो देखो, अगर मैं सबको मान लीजिए इसमें अगर कोई भाग संख्या का देते हैं तब भी नहीं आएगा। क्यूब तो ये है नहीं, 234 किसी का क्यूब भी नहीं, ना ही किसी का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यूब नहीं याद है तो आप 1 से लगाकर 20 तक याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें ऑलरेडी एक क्लास दे चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। 1 से लगाकर या 0 से लगाकर 99 तक 2 डिजिट का जो भी स्क्वायर है, एक लगभग 1 मिनट के अंदर या कहें 30 सेकंड में आप उसको कर लेंगे। कोई भी स्क्वायर है फाइंड आउट तुरंत कर लेंगे। वो क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो किसी का क्यूब है नहीं या स्क्वायर भी नहीं है। अब इसको हम ऐसा करते हैं, मुझे तो एक चीज़ दिख रहा है 7 या कहें 4 3 7 2 9, तो सबको अगर हम जोड़ दें, जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? 9। और 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें 81 मिल जाएगा। मिला? ओके। ऐसे ही यहाँ पे कर दो 1 + 2 + 3 बराबर 6 और 6 का स्क्वायर 36। ऐसे कुछ इसमें लॉजिक लग रहा था। देखो ये सब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखो 8 का अगर आप क्यूब जानते हैं तो ठीक, 8 का क्यूब क्या होगा? तो 8 का मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8 का क्यूब 512 होता ही है, ठीक है। अब 5 का क्यूब आधे को तो 5 का क्यूब ही नहीं पता होगा, 125 मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है? 6 का जो रिलेशन 35 से है वो 5 का रिलेशन क्या होगा? अब ये देखा करो कि 35 किसके नियरेस्ट है। 6 के क्या ऐसा करें कि 35 आ जाए, तो 6 का गुणा 6 में अगर कर दें तो 36 आता है। 6 का गुणा अगर 5 में कर दें तो 30 आएगा। तो 30, या ऐसे कर लो 6 का गुणा 5 में अगर हम कर देते हैं तो 30 आएगा। अब प्लस इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब एक इससे घटा के फिर जोड़ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर इसी में एक दूसरा लॉजिक भी है, 6 × 6 बराबर 36, और एक अगर माइनस कर दें तब भी आ रहा है। तो जैसे आपकी मर्जी, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन कैसे दिया है उसके हिसाब से आप करेंगे। तो मैं करता हूँ 6 का स्क्वायर बराबर 36 -1 बराबर 35। सेम यहाँ कर दीजिए 5 का स्क्वायर 25, 25 में -1 बराबर 24, ठीक, कुछ ऐसे हो जाएगा। 49 81 25 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 49 81 25 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 49 7 का स्क्वायर बराबर 49 होता है, और ये होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर तो हुआ, तो लेकिन आपस में क्या है? देखिए दोनों आपस में विषम संख्या हैं, या कहें दोनों का डिफरेंस तो 2 का है, लेकिन दोनों आपस में विषम संख्या हैं। ऐसे यहाँ पर कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का 2 का डिफरेंस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए यहाँ पे घटा है, सॉरी बढ़ा है, तो यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे, 3 ना आकर यहाँ पे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर बराबर 49, ठीक है। इस प्रकार घटने और बढ़ने का दोनों आप इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखिए 12 के बाद 12 है, 12 का रिलेशन क्या होगा कि 9 हो, और 45 का ऐसे ही कुछ पूछ रहा है, तो 12 का रिलेशन अब 9 कैसे आ सकता है आप बताइए। तो देखिए 12 में अगर हम 3 घटा दें, अगर हम 12 में 3 घटा देंगे तब भी 9 तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि 45 में 3 घटाने के बाद ना आए। तो इसमें कुछ हमें और दिख रहा है, 1 + 2 बराबर 3 तो होता है, और 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाएगा। कुछ ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। और 45 है तो 4 + 5 = 9, और 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इस पे यहाँ पे लॉजिक लगाया है।
आप स्क्वायर और क्यूब दोनों लगभग 20 तक इजीली आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन बगल वाला आपसे जल्दी कर लेगा, आप बाद में। तो इजीली आप लगभग 1 से लगाकर 20 तक पूरे क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो स्क्वायर और 1 से लगाकर 99 तक, 1 to 99 तक मैं इजीली इसको समझा चुका हूँ। a + b के होल आप स्क्वायर से उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 33 का अगर रिलेशन है इसमें 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 63 का रिलेशन 9 है, तो 12 का रिलेशन अब आगे पूछ रहा है क्या है। तो देखो 63 कैसे आ सकता है 9, या तो देखो जब बड़ी से अचानक छोटी कोई संख्या मिलती है, मान लीजिए बड़ी कोई संख्या है, अब उसको छोटी संख्या में परिवर्तित करना है तो हमेशा भाग होगा या उसमें घटाव होगा, गुणा तो हो ही नहीं सकता इसमें। अब 9 कैसे आ सकता है, तो आप 63 से या तो 63 में 7 का भाग दे दें एक संख्या से तो आ जाएगा 9 आ गया, लेकिन 7 का भाग होना चाहिए। ऐसे 12 में अगर हम 7 का भाग दे दें तो ये तो भिन्न आ जाएगा, यह किसी से कटता ही नहीं। अब ये जब नहीं इजीली सॉल्व हो रहा तो इसको अब हम कोई अलग मेथड लगाएंगे। इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लेकिन मुझे दिख रहा है, 6 और 3 को जोड़ दें तो 9 आता है, तो ये 9 लिखा हुआ है। ऐसे ही 1 और 2 को जोड़ दें तो 3 आता है, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या है, 8 और 3 का रिलेशन 83 का रिलेशन 24 से है आगे, 83 का 24 से कैसे रिलेशन हो सकता है। इसी प्रकार 63 का आगे पूछ रहा है, कैसे होगा बोलो। देखो ये सब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको आप पहले देखिए, मुझे आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और मैं जो करवाता हूँ मेरे पे ध्यान ना देकर कुछ अपने से दिमाग लगाया करिए, जो बहुत फास्ट आपका चलेगा। वैसे मैं तो हूँ, क्या इसमें लॉजिक है, क्या इसमें लगना है, वैसे मैं तो बताऊँगा, लेकिन आप पहले इसको अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। अब देखो 83 का रिलेशन 24 से है, तो 63 का रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, तो देखो अब मुझे तो पता है, मुझे तो दिख रहा है, आप जैसे खुद क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको भी दिखेगा। 8 और 3 का मल्टीपल कर दीजिए, आपस में 24 आ जाएगा। ऐसे ही 6 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 18 आंसर इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, 24 का हाफ कह रहा है, आधा 24 का हाफ कह रहा है, तो 93 का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हाफ अगर कह दिया, भिन्न में कह दिया, तो इसका मतलब आपस में ही कुछ बवाल किया होगा, इसमें कुछ न कुछ आपस में ही इसमें जुगाड़ किया होगा। यहीं पे हमें को लॉजिक लगाना है। तो देखिए 2 बटे अगर हम 4 कर दें तो 1/2 हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरे में भाग दे दिया, ठीक है, पहले का भाग दूसरे से दे दिया, तो 9 का 3 में भाग देंगे तो 3, ये आ गया आंसर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 85 का रिलेशन 3 से है, तो 21 का रिलेशन क्या होगा। देखिए जब कोई छोटी संख्या आती है ना तो आप इन्हीं इकाई और दहाई में सोचा करिए, कुछ ना कुछ इन्हीं में इजीली मिल जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सीट है, सीट से मैं बाकायदे सॉल्व करवाता हूँ, कुछ तो ऑनलाइन भी आते हैं जो सेट में आ जाते हैं उनको सॉल्व करवाता हूँ। सब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये 3 1 2 3 ये तो आपके जो वीडियो का री एग्जाम हुआ था इसमें आए हुए हैं। ये कुछ इधर के पेपर ये क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 ये पूरे एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ हैं। तो ये आपस में क्या होगा, 85 है, तो देखो 3 कैसे आ सकता है, 8 और 5 का दोनों का डिफरेंस कर दो, 8 - 5 = 3, इधर भी डिफरेंस कर दोगे तो 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे मैं 10 के आगे और करवाता हूँ, लगभग हम इसमें 13 तक क्वेश्चन लगभग करेंगे, देखते हैं कहाँ तक होते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए ये क्वेश्चन है 54 को 135 कैसे बना रहा है, 54 को 135, तो 32 का ऐसे ही क्या रिलेशन होगा। ये देखिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। इस अगर सेशन में अगर कर लेते हैं, पूरे अपने से एक बार कर लेंगे,
इसके बाद मैं समझाऊंगा, जब आप करेंगे तो लगभग बहुत आप सीख चुके होंगे। लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं समझता हूँ कि आएंगे। कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो लगभग 50-100 से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा भी नहीं पाते हो, मुझे अच्छी तरह पता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस सेशन के जैसे ही मानकर आप लगाइए। जो नए हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 54 का 135 कैसे आया होगा। तो जैसे मैं बताया हूँ कि अचानक एक बढ़ जाए तो क्या करेंगे। देखो अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ 5 और 4 को, तो क्या आ जाएगा 9। और 9 का अगर आपको अगर टेबल आता है तो 15 का गुणा कर दूँ, 15 का गुणा इसमें कर देता हूँ, तो 15 9 135 ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे कर दो, 3 + 2 = 5, और 5 में अगर 15 का मल्टीपल करूँगा तो 75। अब 75 अगर ऑप्शन में नहीं है, सपोज दैट 75 ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ इसमें दूसरा लॉजिक भी लग सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर ये यहाँ पे दिया है 135, तो लगभग 15 का ही इस मल्टीपल किया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही है। अगला क्या है, 110 से केवल 10 बना रहा है, 110 से 10 बना रहा है, तो 132 को कैसे बनाए, क्या इसको लॉजिक आगे क्या बनाएगा। अब देखो इसमें तो मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट 11 में 110 में डायरेक्ट इसमें 11 का भाग दिया है तभी 10 आया है। इसका मतलब जब इसमें 110 लिखा हुआ है, 110 कैसे लिख सकते हैं 110 को, तो 110 को लिख सकते हैं 11 × 10। ठीक है, 132 को हम क्या लिख सकते हैं 12 × 11 × 12 या कुछ लिख सकते हैं। तो जब 12 × 11 लिख सकते हैं, इसका मतलब फर्स्ट का भाग दिया है तो आंसर इसमें पहला ही आएगा। आंसर क्या आएगा 12 × 12 ही लिख सकते हैं ना। 132 मल्टीपल कर लो, 12 11 22 13, हाँ सही तो है 112। तो देखो फर्स्ट का इसमें भाग दिया यहीं पे। जब आपको लॉजिक नहीं समझ में आए तो ऐसे, चूँकि मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही इसमें 11 का भाग दिया होगा भाई, ऐसे दिया होगा ना, 11 × 12 बड़े 11, 11 का तो 12 ही तो बजा 12। ठीक है, 13 क्वेश्चन अगला क्या है। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन है लिखा हुआ है 132, 11 से 132 बना रहा है, कैसे बनाया होगा, तो 11 × 12 कर दिया तो 132 आ गया। क्या किया, 11 के आगे 12 आता है, मतलब एक डिजिट बढ़ाकर मल्टीपल किया। ऐसे ही 9 × 10 = 19। ठीक, कुछ यहाँ इस प्रकार, बहुत देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो हैं लेकिन बेसिक इसमें बेहतरीन लॉजिक भी लग रहा है। बहुत आपके फास्ट माइंड के कवरिंग हो रही है। और अब अगर इसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे ना तो वैसे भी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया होगा, 3 से 78 बनाया है तो 5 का रिलेशन आगे क्या होगा, ये पहले समझिए 7 8 कैसे बनाया होगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगाया है, 7 और 8 को जोड़ दो आपस में, 7 + 8 = 15। अब 3 का अगर हम 5 में गुणा कर दें तो 15 आता है, आ गया। इसी प्रकार 5 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 25 आएगा। अब 25 को आगे ये हमको लिखना है, दोनों को आपस में 25 आना चाहिए जोड़ने पे। तो 25 कैसे जोड़ने पे आएगा, कोई ऐसा संख्या है, देखो अब यहाँ पे 25 दिया तो है, अब 0 से लगाकर 9 तक कोई भी ऐसी संख्या है जो कि 25 नहीं आएगा, लेकिन 3 संख्याएं तो आ सकता है A B C में कोई 3 संख्या है, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन के हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अब ये हमारा सोल्यूशन होगा। कोई 3 संख्याएं, 2 में तो नहीं आएगा, चूँकि 9 भी लिख दोगे तो 88 ही होता है, 2 में तो नहीं आएगा। अगर हम कोई भी और संख्या लिख दें, जैसे मैं लिख दूँ 996 तो आंसर होगा 996। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आंसर, और दूसरा भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से 3 अक्षरों में आएगा, 3 डिजिट में ये आंसर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15, 65 को 8 से रिलेशन कर रहा है तो 82 को आगे रिलेशन क्या करेगा। 65 तो मुझे दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर के आसपास है, मतलब 8 के स्क्वायर के आसपास है, जिसमें 1 घटा दूं तो 64। अब 64 तो 8 का स्क्वायर ही होता है।
ऐसे ही इसमें 1 घटा दो, क्या होगा 81, 81 आपस में क्या होता है, इसी का स्क्वायर 9 का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं ये क्वेश्चन बेसिकली ऊपर का आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, बाकी शेष क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसको आप होमवर्क में, इसको आप बेसिकली 16 नंबर को आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि आप वास्तव में कहाँ तक करते हैं और कैसा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का 242 बना रहा है तो 5 का आगे रिलेशन क्या होगा। एनालॉजी का मतलब यही होता है कि आप एनालिसिस कर ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें तो 4 ऑप्शन होते हैं, वैसे भी आप एलिमिनेट कर ही देते हैं। एनालॉजी में ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये करवाया जाता है। यहाँ पे है 7 का रिलेशन 342 से है तो 5 का क्या होगा। अब देखो 7 का आप क्यूब जानते होंगे, क्या होता है 343। अब 343 में 1 घटा दे तो 342, बस। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 में 1 घटा दे तो 124, आंसर। ऐसे 7 का क्या होगा, 7 का रिलेशन 50 से कह रहा है तो 9 का रिलेशन आगे चल के क्या होगा बताओ। इतना अगर इससे सरल क्वेश्चन आप कहीं पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एकदम लल्लू क्वेश्चन, एकदम लल्लू ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो लगभग कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, बताओ, आप बताइए तब तक मैं। हाँ देखो 7 का रिलेशन 50 से कैसे किया होगा। 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50 आया, सॉरी। देखो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 81 प्लस 1 बराबर 82, 82 आंसर। 22 का रिलेशन 8 से है तो 123 का रिलेशन क्या होगा। 22 का रिलेशन कैसे आया होगा 8, बोलो। तो 22 का रिलेशन 8 आया है, छोटी संख्या आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये तो भाग किया होगा या तो इसमें घटाव किया होगा। इसमें यही हमको देखना पड़ता है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, मैंने सीरीज में काफ़ी ऐसा कॉन्सेप्ट लिखवाया हूँ, सीरीज का, सीरीज ही लगभग ये होती है। अगला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें 2 टर्म होते हैं, सीरीज में लगभग 5-6 टर्म हो जाते हैं। इस सीरीज का ही ये पार्ट है, एनालॉजी इसको कह दिया जाता है। सीरीज के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं। ठीक है, 22 को 8 कैसे बनाया होगा, तो देखिए 2 + 2 अगर मैं जोड़ दूं तो 4 आया। अब 4 को मैं 2 का अगर मल्टीपल कर दूं, 4 में 2 का मल्टीपल कर दूं तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 सबको जोड़ेंगे तो 6, और 6 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा 12। देखो 8 कुछ इसी प्रकार बनेगा, बाकी बन ही नहीं सकता। आप कोई भी मेथड इसमें लगा लो, नहीं बनेगा 8। ठीक है, इसमें अगर हम 11 का भाग कर देंगे, इधर 11 का भाग करेंगे तो आएगा नहीं, इधर करेंगे 11 का तो ठीक है कहीं ना कहीं से बना लोगे, इधर 123 11 का भाग करने से आएगा नहीं, कुछ तो 11 बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है 10 का रिलेशन 19 से है तो अगला क्या होगा। 10 का 19 से तो है, ये देखिए 10 है 19 से कह रहा है, कैसे बनाया होगा। तो 10 का अगर हम मल्टीपल 1 कम करके कर दें 9 से तो 19 आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे ही 4 का मल्टीपल 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12, ये भी 12। ठीक है, देखिए हमारे आज 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखे होंगे। 20 क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि इसमें लगभग आप अगर अच्छी तरह से किए होंगे तो बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे। इसके आगे मैं अभी शब्दों पे बेस आएगा। ठीक है, जब मैं शब्द बेस करवाता हूँ लगभग 1 क्लास और इसकी ले लेता हूँ, क्योंकि बड़ी क्लासेस हो जाती हैं, इसीलिए मैं छोटी क्लास ही अभी लेता हूँ। क्योंकि ठीक है, आगे चल के मैं इसमें जब मैराथन लूँगा एक लगभग 100, 200, 300 क्वेश्चन की, तो उसमें आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अभी इसको इतने आप कर लीजिएगा और अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। शुरू से मैं जब शुरू से पढ़ाता हूँ
जब से A to Z रीजनिंग बैच चला है, जब से मैं बताता आ रहा हूँ कि आप नोट में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि एक समय बाद आपकी नोट ही रहेगी जो कि आप सीख पाएंगे, इसके आगे और कुछ नहीं रहेगा और कम समय पे ज़्यादा रिवीजन आप कर पाएंगे। इसलिए आप नोट में नोट डाउन करते जाइएगा और जब मैं अगली क्लास लूँगा तो उसमें मैं शब्दों पे बेस लूँगा। ठीक है, अगली क्लास हमारी शब्दों पे बेस होगी और एक और क्लास लूँगा जो कि मिक्स होगी, शब्द भी होंगे नंबर्स भी होंगे, उसमें मैं मिक्स लूँगा। ठीक है, आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी देर भी हो चुकी है। मैं ऑफलाइन क्लास से डायरेक्ट ऑनलाइन आया हूँ इसमें क्लास लेने, और इसके आगे यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।